हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, ये है सुबह सुबह का वीडियो और हो गई है एक नए दिन की शुरुआत। और आप सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए, सुबह ना कल रात में ढेर सारा चावल बच गया था, तो सबसे पहले मैं उसे फ्राई कर दी थी क्योंकि इनको सबको टिफ़िन उफ़िन भी देना था। और प्रिंसी भी आज स्कूल नहीं गई, ना तो शिवांशी स्कूल गया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। ऐसा हुआ ना कि प्रिंसी को जब मैं स्कूल के लिए तैयार करी तो उसका हल्का हल्का सा पेट दर्द होने लगा, शीत उत, क्योंकि ना अक्सर बस उससे जाती है ना, तो एक तो इनकी सबकी गंदी आदत ना, ये सब कैप नहीं लगाती। प्रिंसी तो बिल्कुल भी नहीं लगाती है कैप, बहुत डांटती हूँ लेकिन बस में नहीं लगाती, तो जिस वजह से मेरे ख्याल से हवा लगी होगी ना, तो हल्का सा पेट दर्द था। तो अजवाइन और नमक दी थी गरम करके, तो फिर आराम हो गया था। लेकिन फिर मैं कही कि हो सकता है स्कूल में ज़्यादा दर्द करने लगे, तो इसलिए फिर वो स्कूल नहीं गई। और शिवांश तो खैर जाएगा 9-10 बजे करीब, वो अब वहाँ जाता है, क्या कहते हैं उसे, लाइब्रेरी में, क्योंकि ना वो अपनी 10th की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे फिर देखिए इनका फ़ोन आ गया था, वही पूछे थे कि प्रिंसी का पेट दर्द कैसा, क्योंकि ना इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है प्रिंसी के बिना। ये प्रिंसी को ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर प्रिंसी को कुछ हो जाता है ना, तो दिन भर में 4 बार फ़ोन करेंगे। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और कल के ब्लॉग में आप सब लोग इतना ढेर सारा प्यार दिए हैं ना, कि इतना मतलब सबका कमेंट पढ़ के इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि आप सबसे क्या बताऊं। और चलिए मैं अभी सबका नाम लूँगी। तो यहाँ पे देखिए पीछे का गेट ना ऐसा था, जो हम जितना भी जूठा उठा इस समय निकलता है ना, जैसे अब इस समय सब्जी हरी हो रही तो काफ़ी ज़्यादा जूठा निकलता है। तो फिर पीछे ना एक जन थी, तो वो गाय ली थी, तो कहीं कि सारा जो जूठा रहा करे मुझे दे दिया करो, अपनी गाय को खिलाती हैं। तो अब से वो आती है लेने, तो अब मैं नहीं, मतलब पहले तो हम सब क्या करते थे ना, कहीं कोने में डाल देते थे ताकि कोई चिड़िया उड़िया खा ले, क्योंकि कुछ तो घर का देखिए जूठा मूठा निकली जाता है। और इस समय सब्जी भी काफ़ी हो रही है। तो चलिए आप लोग से बात भी करती हूँ। और एक है आदित्य शुक्ला, वो भी मेरा ब्लॉग डेली देखते हैं और उन्हें भी मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं दीदी आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। और एक है करिश्मा, मतलब एक मिनट, करिश्मा नाम है, आगे उनका शायद सरनेम नहीं है, करिश्मा करके हैं। उन्हें भी मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, कहती हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और कई बार वो पूछती हैं कि दीदी आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो इस विषय में मैं कल आप लोग को पूरा बताऊँ, कल के ब्लॉग में इसी पे बनाऊँगी। और एक है प्रियंका, तो प्रियंका ब्लॉग करके उनका कुछ है, तो आज पूछी मेरे से कि दी क्या आपके घर में बिहारी जी हैं। तो सिस्टर, मेरे घर में बिहारी जी मतलब शायद लड्डू गोपाल, तो मेरे घर में नहीं है, क्योंकि अभी देखिए मैं उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभार देखिए उनकी सेवा बहुत अच्छे से करनी होती है। और प्रिंसी को बहुत मन है, क्योंकि ना कई घरों में वो देखी है लड्डू गोपाल को, तो उससे बहुत मन है उनकी सेवा करने का। तो मैं कही बेटा थोड़ी बड़ी और हो जाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई चीज़ समय पे नहीं कर पाते हैं। पूजा तो मैं डेली करती, ऐसी बात नहीं है कि पूजा में मैं कमी करती हूँ, जिस तरह से मुझे विधि विधान से आती है तो उस तरह से मैं पूजा भी करती हूँ। लेकिन सिस्टर अभी तो मैं नहीं रखी हूँ फ़िलहाल, हाँ आगे सोची, लेकिन देखिए सब भगवान का आशीर्वाद रहेगा, अगर होएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। और एक है पूजा है, उनका भी सरनेम मुझे ना देखिए उतना इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है, फिर भी थोड़ा बहुत जो होता है टूटी फूटी मैं पढ़ लेती हूँ, तो बस इसी तरह से। और एक है दीक्षा, हाँ एक दीक्षा करके हैं, करिश्मा है। तो ये सब मेरा ब्लॉग डेली देखती हैं और बहुत प्यारा प्यारा ये सब कमेंट इतना प्यारा प्यारा करती है ना कि पूछो मत, मतलब इनका सबका कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और करिश्मा जी, जो आपने कहा ना कि आपकी सासू माँ बहुत अच्छी है, दी आपके जैसे बहू सबको मिले, तो ऐसी बात नहीं है सिस्टर। देखिए अपने अपने परिवार का ख्याल ना सभी रखते हैं। और हाँ रही बात सासू माँ की, तो सच में बहुत अच्छी हैं और मेरा ख्याल भी बहुत रखती है। कभी मुझे कुछ हो भी जाता है ना,
तो दिन रात अगर कभी हल्का सा पेट भी दर्द होता है ना तो रात भर में 10 चक्कर लगाएंगी, बार बार यही बस पूछेंगी कि रेखा आराम हुआ, आराम हुआ। क्योंकि ना उन्हें नींद ही नहीं आती है, और मुझे नहीं, किसी को भी तकलीफ़ होती है ना तो उन्हें नींद ही नहीं आती है। और रही बात मेरी, तो देखिए परिवार है, अगर परिवार में अगर एक दूसरे को समझ के चलेंगे ना तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होती। और जहाँ तक है मेरा छोटा मोटा, देखिए सभी के घर में कुछ ना कुछ होते ही जाते रहता है। लेकिन आपका कमेंट ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और बस इसी तरह से देखिए आप लोग से बातें करते करते कितना मेरा काम भी हो गया। और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद फिर सुबह का तो सारा काम हो गया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ना बजड़ी रखी थी तो मम्मी उसी को साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना इसे देना था चक्की पे पीसने के लिए। क्योंकि मिक्सर में जब डेली पीसती हूँ ना तो जब ज़्यादा पीसूँगी तब जाके मतलब 2-4 रोटी का आटा निकलता है, और अच्छे से ना पिसता भी नहीं। हाँ हो जाता है अच्छा, लेकिन बहुत सही से नहीं होता। तो बस मम्मी वही साफ़ कर रही थी। अब देखो शिवांश कब तक लेके जाता है, जब उसे समय होएगा तब लेके जाएगा। है तो चक्की गांव में ही, लेकिन एकदम कोने में पड़ जाता है ना, तो वहाँ काफ़ी मतलब जैसे वो रास्ता सही नहीं होता तो रात में तो वहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मम्मी जाने नहीं देती, कहती वहाँ सही नहीं है जाना। जैसे अगल बगल जिया जंतु का डर होता है बहुत, जैसे अगल बगल घास फूस है ना तो वहाँ पे जाना सही नहीं है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं और मम्मी पी ले रहे थे चाय, और यहाँ पे मैं रोटी सेक रही थी। चाय तो पी चुकी थी, फिर यहाँ पे रोटी सेक रही थी। अभी सब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि प्रिंसी आज घर पे है ना, तो उसको मन था मूंगफली वाला आलू खाने का। जैसे कि मैं आप लोग को बताई ना, मैं कई बार बना चुकी हूँ। और आप लोग सोचते होंगे दीदी कितना आपके बच्चों को ये चीज़ पसंद है। तो हाँ सही में इन लोग को बहुत पसंद है मूँगफली वाला आलू। और खैर जब मूँगफली की शौकीन मैं ही हूँ तो बच्चे लोग को क्यों ना हो। तो यहाँ पे देखिए ना आज बहुत ही प्यारी सी बात, मतलब एक चीज़ लगा कि हाँ ये चीज़ गलत है। चलिए भी मैं आप लोग को बताती हूँ। हम सब ना जब किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है ना तो हम सब उसकी खूब देख रेख करते हैं, खूब सेवा करते हैं। लेकिन जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ना तो हम उस चीज़ को या तो फेंक देते हैं या तो उस चीज़ को निकाल देते हैं। और आज यही चीज़ देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ अभी सामने। देखना गरम है रोटी, वहाँ ही रख दो, रख के चली आओ, भी खा ले, दिखा ले। हाँ? जाओ ही रख के चली आओ, ऐसे दूर रख के चली आओ, नहीं मारेगी, दूर ही रख के चली आओ। रख दो रख दो रख दो, खिलाओगी भी डरोगी भी। इन लोग को भी ठंडी लगती है। गिर गया, अभी खा लेंगे, चलो हाँ चलो। मीठा पा रही हूँ, गरम है ना, तुमसे कहीं ना ठंडा करके खिलाओ। चलो आओ गेट बंद कर दो। तो दोस्तों ये जो गाय था ना या बछड़ा था, तो ये सुबह से जब से सामने दीवार पे धूप आ जाती है ना तो सुबह से ही वहाँ पे खड़ा था। और इसकी पीठ पे ना कोई इतना बेकार इसे मारा है कि मतलब जैसे छोटी वाली प्लेट जितनी होती ना उतना इसे घाव हुआ था। क्योंकि हम सब छत पे से जब देखे ना तो पूरा दिखाई दे रहा था। खैर मैं ऐसे तो ये सब चीज़ देखा नहीं जाता है कि प्रिंसी मतलब जब देखी ना तो कही कि मम्मी एक रोटी सेक दो उसको दे दे। तो मैं कही चलो अच्छा ठीक है। तो एक उसे मोटी सी रोटी बना के दे दी थी और उसे गई दे आई ना तो थोड़ा गर्म थी रोटी और उसे इतनी ठंडी लग रही थी कि वो धूप में ही खड़ी। तो देखिए इंसान को जब तक ज़रूरत होती है ना तब तक इस चीज़ को खूब यूज करेंगे, खूब दूध खाएंगे, घी खाएंगे और जितनी ज़रूरत हो सकेगा उतना इसका पूरा मतलब कर लेते हैं। और उसके बाद कभी इसे और अक्सर ठंडी के ही समय में ना लोग छोड़ देते हैं और छोड़ भी देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत बेरहमी से मारते हैं बच्चे को। गाय के जो बछड़े होते हैं ना उन्हें बहुत बेरहमी से मारते। कभी कोई पैर तोड़ देता है तो कभी कोई इतना देखिए नहीं करना चाहिए। कितना भी है गौ माता है जो कि इनका दूध घी हम सब इतना यूज करते हैं। अगर आपसे नहीं हो सकता तो आप इसे चाहे तो गौशाला में डाल दें या तो कहीं भी मतलब, लेकिन इतना बेरहमी इतना ही करना चाहिए। अगर सोचिए इसे इंसानों के साथ हुए तब कितना वो लगेगा। यही सब है दुनिया का, बस यही है कि जब तक यूज रहेगा यूज करेंगे और उसके बाद फिर एकदम जैसे दूध में पड़ी चाय में पड़ी मक्खी निकाल देते ना, फेंकते हैं, लेकिन बहुत गलत है। और सच में इन सबको भी देखिए कितनी ठंडी लगती है क्योंकि गाय को ना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। जो भैंस होती है ना उनके मुकाबले गाय को बहुत जल्दी ठंडी लगती है। क्योंकि मेरे यहाँ पे पापा रखे हैं ना 3-4 गाय,
तो कहते हैं ना कि इन सबको बहुत जल्दी थोड़ा सा भी जैसे पानी उनी बरसता है तो उन सबको तुरंत अंदर कर देंगे, फिर बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि गाय को बहुत जल्दी शीत लग जाती है। और सोचिए ये सब गाय रात भर ऐसी एकदम इतना कोहरा, इतना ठंडा, क्या इनको सबको ठंडी नहीं लगती। और एक गाय ना सुबह से ही वो दीवार से एकदम चपक के खड़ी थी। जब एक रोटी प्रिंसी डाल दी, जब उसके बदन में थोड़ा धूप लग गई ना तो फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई। और उसके बाद फिर आई भी नहीं, आज भी नहीं आई थी। तो उसके बाद देखिए आप लोग से इतना बात करते करते हो गई शाम। और यहाँ ना मैं एक स्वेटर ढूंढ रही थी जो कि मुझे मिल नहीं रहा था, बहुत कोशिश करी थी, पता नहीं कहाँ रख दी थी, स्वेटर नहीं मिला था। तो इसी में देखिए प्रिंसी का एक जर्सी मिला है। तो कहीं मम्मी हम इसे पहन ले रहे हैं, कहीं पहना करो, अंदर से काफ़ी इससे ना काफ़ी मोटा है और बहुत अच्छा है जर्सी, लेकिन ये पहनती ही नहीं है। तो उसके बाद फिर देखिए अब मैं आ गई हूँ शाम के खाना में। हेलो दोस्तों, तो देखिए आज करीब 12 बजे से लाइन कटी। अब भी एक बार 2 दिन में आई थी करीब आधा घंटा के लिए, और उसके बाद फिर से कट गई ना तो लाइट अब भी आई। समय करीब 6:30 या 6:45 हो रहा है। अब खाना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो दाल फ्राई बना दे रही हूँ, चावल और रोटी। तो आइए आप लोग भी दाल फ्राई खाइए। और चलिए इसकी रेसिपी, दाल फ्राई तो खैर सबको ही आती है, लेकिन सब अपने अपने ढंग से अलग अलग ढंग से बनाते हैं। तो मैं कैसे बनाती, चलिए थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी दाल फ्राई। पहले दाल ले लेंगी। और आज आप सबसे बात करते करते वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि पता नहीं आप सब देखेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ना ज़्यादा लंबी वीडियो पसंद नहीं करते, इसलिए मैं बस 10 या 11 मिनट या बहुत हद से हद 12 मिनट की वीडियो बनाती थी। लेकिन आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ना मैं दाल रख दी हूँ बनने के लिए, तब तक आटा लगा के रख दूँगी। और आटा थोड़ा देर लगा के रख देती हूँ ना तो रोटी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो उसके बाद देखिए दोपहर का बर्तन धुला हुआ था ना, नहीं तो ये सुबह तक पड़ा ही रह जाता है और सुबह फिर मुझे ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। तो मैं सोची चलो इसी बहाने से भी लगा दूँ, क्योंकि जब तक दाल उल रखी थी ना तब तक मैं बर्तन भी लगा दी थी। उसके बाद थोड़ा सा चावल में से तो वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि मम्मी एकदम अच्छे से साफ़ करके रखती हैं। फिर भी जैसे कभी कभार एक आध कंकड़ दिख ही जाता है तो इसलिए देख लेती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं दाल को पलट के और इसमें अब रख दूँगी चावल। और तब तक जो दाल फ्राई होएगा ना तो उसका मैं तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सब करने के बाद फिर मुझे याद आ गया ना कि मैं डब्बे में तेल नहीं रखी थी, तो उसे भी करने लगी थी, कहीं कर लूँ नहीं तो फिर सुबह भोर में भी दिक्कत हो जाती है। और फिर अभी भी के लिए तेल नहीं था। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से देखिए दाल फ्राई के लिए यहाँ पे टमाटर ले ली हूँ, हरी मिर्च और प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया, लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता। और एक चीज़ इसमें मैं और डालूंगी, वो आप लोग को बाद में बता दूंगी, ताकि आप लोग देखिए ना तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया था। तो इसमें मैं जीरा डाल दी थी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता। और जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएगा ना तो फिर इसमें मैं डाल दूंगी प्याज और इसको भी काफ़ी अच्छे से गोल्डन कर दूंगी। और दोस्तों आज मैं दाल में एक अलग ही दाल बनाऊंगी, इसमें एक चीज़ और डालूंगी, आप लोग भी पूरा देखना कि क्या डालूंगी। और इससे ना दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आती है। तो यहाँ पे तब तक ना ये भी आ गए थे ना, कहीं जब तक प्याज फ्राई हो रहा तब तक मैं दूध भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्याज काफ़ी अच्छे से गोल्डन हो गया था। तो इसमें मैं डाल दी हूँ टमाटर और थोड़ा सा बस उसके ऊपर हरा धनिया डाल दी। और ये देखिए बस यही मैं एक चीज़ कर रही थी ना, तो हरी मटर डाली। और दाल फ्राई में ना हरी मटर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी आती है ना कि ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब अलग ही एक स्वाद होता है। और इसमें बस हल्का से एकदम चुटकी बरोबर मतलब नमक डाली हूँ, चुटकी की जैसे हल्दी, क्योंकि ना दाल में तो मैं पहले से ही हल्दी और नमक डाल दी थी, लेकिन ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और मटर भी अच्छे से हो जाए, तो इसलिए हल्का हल्का से डाल दी थी। और फिर इसमें मैं देखिए दाल को भी पूरा पलट दी थी और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितना खिल के आ गया है ये। और यहाँ पे ना दूध में भी उबाल आ गया था, तो अब मैं दाल को पलट दूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया और रखा हुआ था ना, तो उसी में मैं अब करके और इसे देखिए दाल को अच्छे से पलट दूंगी। और दाल पलटने के बाद फिर अब मैं चलूँगी रोटी सेकूँगी। और देखिए दाल कितनी सुंदर है, देखिए मैं आपको टॉर्च लेके क्योंकि ना अभी मेरे किचन में थोड़ा लाइट का दिक्कत होता है, जो थोड़ा बहुत अंधेरा अंधेरा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बिछा रही हूँ चटाई और चेयर। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं चेयर किचन में किस लिए रखी ना, मैं चेयर रखी हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी ना ज़मीन पे नहीं बैठ पाती, उनके घुटनों में तकलीफ़ रहता है। तो चटाई में ऐसा बिछाई कि ताकि मम्मी पैर रखे तो उन्हें ज़मीन पे पैर नहीं रखती है ना, उनको बहुत ठंडी लगती है।
अब ठंडी पर क्या होता है ना कि मैं खाना मतलब यहाँ ही सब लोग खा लेते हैं किचन में ही। जब कुछ जैसे कभी टीवी पे कुछ चीज़ पसंद आ गई, जैसे कोई मूवी है या क्रिकेट उर्केट आ रहा है, तो सब लोग वहाँ ही खा लेते हैं, नहीं तो अब किचन में ही सब खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब लोग आ गए थे, मैं पानी उनी सब रख दी हूँ और देखिए ये भी आके बैठ गए हैं। तब तक प्रिंसी 1-2 रोटी सेक रही थी, मैं कही तब तक तुम सेको, हम खाना निकाल दें। तो देखिए मम्मी भी आ गई और इनको सबको मैं खाना निकाल रही हूँ। दाल फ्राई है, चावल है, रोटी, और आइए आप लोग भी गरम गरम खा लीजिए। और दाल फ्राई ना इतनी टेस्टी बनी थी, सब बहुत कह कि बहुत अच्छी दाल बनी है, मतलब एकदम तड़के वाली दाल, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं 2-3 रोटी पहले ही सेक दी थी। तो फिर प्रिंसी भी देखिए चलेगी खाना खाएगी। तो यहाँ शिवांश को लग रही थी ठंडी, तो उसे भी चाहिए थी सॉल, तो गई थी प्रिंसी ले आने। लेकिन जब प्रिंसी को नहीं मिला ना, तब फिर मैं गई, क्योंकि सुबह मैं वहाँ फोल्ड करके रखी थी। ये देखिए इनको सबको सॉल चाहिए खाते समय भी। और ये सबको ठंडी तो खैर है ही है, ठंडी तो सच में ना बहुत है, शाम के समय इतनी ज़्यादा गलन हो जाती है कि पूछो मत। देखिए यहाँ पे ये सब खाना खा रहे हैं और आइए आप लोग भी गरम गरम खा लीजिए, क्योंकि ना इनको सबको कहते हैं ना कि हम लोग को कड़ी कड़ी रोटी दो, एकदम मतलब जैसे कुरकुरी रोटी रहे। तो उस तरह से मैं खूब अच्छे से ना गैस पे एकदम फूल जाती है जब रोटी, तो खूब उलट पुलट देती हूँ, तो रोटी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस ये सब खा रहे हैं खाना, और इनको सबको खिलाने के बाद फिर मैं भी खाऊँगी खाना। तो यहाँ पे देखिए सब खाना पीना खा के जा चुके थे और फिर मैं भी खाना खा ली थी। और यहाँ पे मैं लौकी ले आके रख दी थी ना कि सुबह भोर में इनको बनाने के लिए। और इसके बाद फिर शिवांश को भी ना हल्का हल्का सा पेट दर्द होने लगा था, तो देखिए उसे भी मैं अजवाइन और नमक दे रही थी, थोड़ा सा कुनकुना पानी करके ना, तो उसी के साथ में दे दे। तो अब शिवांश को तो इतने समय दूध नहीं दूंगी, और बाकी और मम्मी को और प्रिंसी को चल रही हूँ दूध दे रही हूँ। अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।